अयोध्या से चित्रकूट पहुंची भरत यात्रा में संत कमलनयन दास जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने भाग लिया, जिनमें दिव्या जीवन दास महाराज, रामजी दास महाराज और राम मनोहर दास जी महाराज शामिल थे। यह यात्रा 52 वर्षों से अयोध्या से चित्रकूट तक निकलती आ रही है, जिस पर बड़ी धूमधाम से भरत मिलाप मंदिर पर परिक्रमा खोही यात्रा स्वागत हुआ। इस पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह यात्रा 3 दिनों तक चित्रकूट में रुकेगी, जिस पर परिक्रमा में बने मंदिरों पर जगह जगह स्वागत किया गया। परिक्रमा बरहा के हनुमान जी पर पुजारी अमित जी ने स्वागत किया। भागवत पीठ पर नवलेश दीक्षित जी द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा है, कितना क्या महत्व है इसका, वो कहाँ से आई है यात्रा? 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने जब झंझावात को देखा, समय की विषमता को देखा, परिवार लड़ रहा है, समाज लड़ रहा है, ऐसे समय में सबसे अच्छा है भगवान श्री राम जी का आदर्श चरित्र। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता के साथ कैसा प्रेम, माता के साथ कैसा प्रेम, प्रजा के साथ कैसा प्रेम, इसलिए ये भारत यात्रा निकाली। भारत यात्रा का केवल एक ही लक्ष्य है, समाज के परिवार के विघटन को हमें सब प्रकार से दूर करना है, समता और समरसता स्थापित करना है। इससे परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा, राष्ट्र सुखी होगा, और इतना ही नहीं, राष्ट्र सब प्रकार से अखंड होगा। आज देश के ऊपर तरह तरह के संकट के बादल आ रहे हैं। जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता शोषा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है, और समाज के लोग सब आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। ऐसी दशा रही तो क्या राष्ट्र की अखंडता की हम रक्षा कर पाएंगे? नहीं। भगवान के आदर्श को, समता और समरसता को, भगवान श्री राम जैसा समरस कौन हो सकता है? ऐसे समरस समाज की स्थापना के लिए, समाज की विषमता को दूर करने के लिए यही भारत यात्रा का लक्ष्य है। समाज संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा, प्रजा सुखी होगी, और राष्ट्र सब प्रकार से अखंड होगा। यही हमारा लक्ष्य है। किस प्रकार की यात्रा थी, वो क्या महत्व है इस यात्रा का? एक दिव्य भरत जी महाराज की यात्रा है। जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ, उस समय अयोध्या में उनके दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी वनवास में चले गए थे, और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तात्कालिक समय पर वो अपने ननिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया, आहूत किया और कहा कि राज सिंहासन संभालो। भरत जी ने कहा, अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं जब तक मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मैं उनको मनाने के लिए वन में जाऊँगा और उनको वापस ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाऊँगा। भरत चले चित्रकूट राजा राम को मनाने। भगवान को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट पधारते हैं। उनके साथ गुरु वशिष्ठ आदि तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, और यहीं पर उनका मिलाप होता है चित्रकूट की पावन धरा पर। और भगवान से आग्रह करते हैं भरत जी कि मेरे माता जी द्वारा जो भी गलती हुई उसको क्षमा करके वापस अयोध्या लौटें। लेकिन भगवान कहते हैं, रकुल रिश्ता मैं अपने कुल की परंपरा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में रहूँगा। भरत जी पुनः आग्रह करते हैं कि कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह दे। प्रभु कर कृपा पाऊंगी दीनी सादर भरत शीश दी। चित्रकूट में ऐसी अलौकिक, अप्रतिम, अद्वितीय भ्रातृत्व प्रेम की एक महान उपाधि मिलती है, जो अन्यत्र कहीं भी सुलभ नहीं है। ऐसा कहीं भी विश्व में नहीं मिलता भ्रातृत्व प्रेम का, कि एक तरफ अयोध्या का राज, एक तरफ भगवान प्रभु श्री राम, एक तरफ भरत जी। अयोध्या को राज को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये चित्रकूट की पावन धरा पर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कि आज कलयुग में भाईचारे की स्थापना हो सके, यदि हम उनके चरित्र का थोड़ा भी अनुसरण करेंगे। क्योंकि आज विघटन बहुत ज़्यादा हो रहा है परिवारों में, वो उस विघटन को मिटाने के लिए ये यात्रा का सृजन
किया गया प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी के समय से, फिर महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी, इसके बाद महाराज श्री कमल नयन दास जी के द्वारा ये यात्रा कई वर्षों से संचालित है। और आज भी वही ये भरत मिलाप में आप लोगों ने देखा कि कितना भव्य दिव्य मान जी के द्वारा भरत यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया और बड़े ही उसी उत्साह से उसी प्रकार की लीला का भी आयोजन आपने किया। बहुत बढ़िया। आए हैं, किस प्रकार की यात्रा थी, वो कितना वो क्या महत्व है इसका चित्रकूट? बोली भरत जी महाराज की जय। ये त्रेता से में भी भगवान को जब वनवास हुआ था और वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाने का प्रयत्न किया था कि आपको अनुचित उचित विचार तजी जे पाल ही पितु बैन, अनुचित और उचित का विचार किए बिना पिता की आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। परंतु भरत जी के अंतःकरण में एक भाव था कि भैया राम को वनवास हुआ है और ये अयोध्या का राज उन्हीं का है, संपत्ति सब रघुपति के आही, तो ये उन्हीं को सौंपना चाहिए। और ये संकल्प लेकर के भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट आए, अपनी पूरी सेना के साथ आए, वशिष्ठ जी आए, माताएं आई, पूरी अयोध्यावासी आए। और आज वही दृश्य हमको यहाँ पर साकार दिखाई देता है। तो ये हमारे पूज्य छावनी पीठाधीश्वर नृत्य गोपाल दास जी के द्वारा ये 50 वर्ष से लगातार भरत मिलाप की यात्रा यहाँ आती है। और ये भरत मिलाप मंदिर जिनके महंत हमारे श्री राम मनोहर दास जी हैं और इनके द्वारा स्वागत होता है और यहाँ भरत मिलाप का ये कार्यक्रम होता है।